जय श्री राधे, जय श्री चित्रगुप्त। श्री चित्रगुप्त पीठ परम धाम में आप सभी का भव्य स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं भूमि पूजन से लेकर अब तक की इस पावन भूमि की दिव्य यात्रा, उन ऐतिहासिक पलों की झलकियां जो भव्य आयोजन में कैमरे में कैद हुई। अगर आप उस समय यहाँ नहीं आ पाए तो आइए इन पलों को साथ मिलकर महसूस करें। जय श्री चित्रगुप्त भगवान की जय, गुरुजी महाराज की। भक्तजनों, इतिहास में कभी ऐसे क्षण आते हैं जो केवल एक तिथि नहीं होते, बल्कि सदियों तक याद रखे जाने वाले अध्याय बन जाते हैं। 14 जनवरी 2023 का दिन वही दिन था वृंदावन की पावन धरा पर, जहां राधे श्याम की कृपा सदा बहती है। उस पावन भूमि पर उमड़े थे हजारों श्रद्धालु। दूर दूर से भक्तजन आए, संत महात्माओं का दिव्य आगमन हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप, शंख और घंटियों की ध्वनि, चारों ओर जयकारों की गूंज। जय श्री चित्रगुप्त भगवान की जय मानो आकाश तक सुनाई दे रही थी। और उस दिन वही भूमि जिस पर आज भव्य श्री चित्रगुप्त पीठ आकार ले रहा है, उसका हुआ था भूमि पूजन। वह क्षण केवल एक पूजा नहीं था, वह क्षण था एक संकल्प का जन्म। इसी मंगल अवसर पर हमारे पूज्य गुरुजी महाराज को महामंडलेश्वर से आचार्य महामंडलेश्वर की दिव्य उपाधि प्राप्त हुई। यह केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि उस तपस्या, उस साधना, उस त्याग की स्वीकृति थी जो उन्होंने समाज और धर्म के लिए समर्पित किया है। भक्तजनों, वह दृश्य इतना अद्भुत, इतना दिव्य और इतना भव्य था कि आज भी जब उसकी स्मृतियां मन में आती हैं तो हृदय दीपक की तरह प्रज्वलित हो उठता है। उस दिन हर किसी ने अनुभव किया कि अब इतिहास बदलने वाला है। अब न्याय और धर्म का एक नया धाम प्रकट होने वाला है। हाँ, 14 जनवरी 2023 का भूमि पूजन केवल नींव रखने का कार्य नहीं था, बल्कि यह धर्म, न्याय और भक्ति के स्वर्णिम युग की नींव थी। भक्तजनों, भूमि पूजन के दिव्य क्षणों के बाद एक और ऐतिहासिक दिन आया, 22 अप्रैल 2023। उस दिन इस पावन भूमि पर श्री चित्रगुप्त पीठ की आधारशिला रखी गई। वह दृश्य अलौकिक था। चारों ओर संतों का आगमन, भक्तों का सैलाब, ढोल नगाड़ों और शंखानंद से पूरा वातावरण गूंज रहा था। उसी अवसर पर पूज्य कपाली बाबा जी भी पधारे। उन्होंने बड़े भाव से आशीर्वचन देते हुए कहा, यह केवल मंदिर की नींव नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों का धाम होगा। यहाँ से धर्म और न्याय का प्रकाश सदियों तक संसार को आलोकित करेगा। भक्तजनों, उस दिन इस भूमि ने यह संदेश दिया कि जब चित्रगुप्त भगवान का प्रकाश केवल वृंदावन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर दिशा, हर कोने, हर हृदय तक पहुंचेगा। वह आधारशिला केवल पत्थरों की नींव नहीं थी, बल्कि विश्वास, आस्था और समाज की एकता की नींव थी। फिर आया 10 मई 2024 का दिन, जब यहाँ हुआ वैदिक विवाह महोत्सव। बारात घोड़ी पर सवार होकर आई, ढोल नगाड़ों की थाप गूंजी, वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण में घुल गई। चक्रपाणि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और गुरुजी ने वह महान संकल्प रखा कि जिन माता पिता के पास सामर्थ्य न हो, वे भी यहाँ आकर अपने बच्चों का विवाह कर सकेंगे। यह केवल विवाह नहीं था, यह समाज की गरिमा और गुरुजी के त्याग का प्रतीक था। भक्तजनों, इस दिव्य यात्रा में केवल बड़े बड़े पर्व ही नहीं हुए, बल्कि बीच बीच में अनेक ऐसे पावन आयोजन भी हुए जिन्होंने श्री चित्रगुप्त पीठ को निरंतर जीवित बनाए रखा। सर्वप्रथम वृक्षारोपण कार्यक्रम
हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। उस दिन केवल वृक्ष ही नहीं लगाए गए बल्कि भविष्य के लिए हरियाली, जीवन और शांति के बीज बोए गए। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे इस धाम का आशीर्वाद भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद हुआ माता इरावती और माता नंदिनी द्वार का शिलान्यास। यह केवल द्वार नहीं बल्कि श्रद्धा के प्रवेश द्वार हैं, जिनसे प्रवेश करते ही हर भक्त को यह अनुभव होता है कि वह केवल मंदिर में नहीं बल्कि भगवान चित्रगुप्त के धाम में प्रवेश कर रहे हैं। हर महीने का भंडारा, यहाँ भोजन केवल अन्न नहीं बल्कि प्रसाद बनकर परोसा जाता है। सैकड़ों हजारों भक्तजन जब इस धाम पर आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो यह पीठ सचमुच अन्नपूर्णा का आंगन प्रतीत होती है। फिर आई चरण पादुका यात्रा, जिसने गांव-गांव, नगर-नगर में जाकर भक्तों के द्वार द्वार तक भगवान का आशीर्वाद पहुंचाया। जहां भी चरण पादुका पहुंची वहां दीप प्रज्वलित हुए, आरती गूंजी और भक्तों के हृदय में नई आस्था का संचार हुआ। और इसी बीच प्रारंभ हुई श्री चित्रगुप्त कथा। गुरुजी ने भक्तजनों को भगवान की महिमा समझाई। कथा ने यह सिखाया कि कर्म ही भाग्य है और न्याय ही धर्म। हर श्रोता का हृदय भाव विभोर हो गया और समाज में यह संदेश पहुंचा कि चित्रगुप्त भगवान केवल लेखा रखने वाले देव नहीं बल्कि धर्म और न्याय के शाश्वत प्रतीक हैं। इन सभी आयोजन ने मिलकर पीठ की नींव को और भी दृढ़ किया और यह सिद्ध कर दिया कि यह धाम केवल पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और धर्म का जीवित केंद्र है। भक्तजनों, फिर आया वह क्षण जो केवल एक आयोजन नहीं बल्कि युगों युगों तक स्मरणीय अध्याय बन गया। 23 से 27 अक्टूबर 2024 तक श्री चित्रगुप्त पीठ के प्रांगण में हुआ सतत चंडी महायज्ञ। 5 दिनों तक मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंजती रही। आचार्य विद्वान ब्राह्मणों के मुख से निकले प्रत्येक मंत्र मानो आकाश और पाताल तक पहुंच रहे थे। सैकड़ों हजारों भक्तजन उस यज्ञ में आहुति दे रहे थे। कहीं घी की सुगंध, कहीं पुष्पों की वर्षा और कहीं भक्तों की आंखों से बहते हुए आंसू। वातावरण इतना पवित्र, इतना दिव्य हो गया कि हर कोई यह कह उठा मानो स्वयं देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। और फिर आया वह अद्भुत दृश्य जब 51 फीट ऊंची श्री चित्रगुप्त भगवान की दिव्य प्रतिमा का अनावरण। भक्तजनों, जैसे ही वस्त्र हटे और प्रतिमा प्रकट हुई, पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठा। जय श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। आकाश आतिशबाजी से चमक उठा। रोशनी की किरणें प्रतिमा पे पड़ते ही मानो स्वयं भगवान जीवित होकर खड़े हो गए। उस दिन का लाइट शो, भगवान का भव्य विवाह महोत्सव, भक्तों का उत्साह, नृत्य और झूमते हुए स्वर, वह आनंद शब्दों में नहीं समा सकता। वह केवल दृश्य और आत्मा में अनुभव किया जा सकता है। पूरा वृंदावन, संत, भक्तजन सभी उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और हर किसी के मन में यह भाव अंकित हो गया कि आज हमने केवल एक प्रतिमा नहीं देखी बल्कि साक्षात श्री चित्रगुप्त भगवान का साक्षात अवतरण देखा। वह दृश्य आज भी जो किसी ने देखा वह अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता। भक्तजनों, इतने भव्य कार्यक्रम, इतने अद्भुत आयोजन, इतिहास में अंकित होने वाले यह क्षण क्या केवल संयोग से संभव हुए? नहीं, इन सब के पीछे यदि किसी की तपस्या है, यदि किसी का संकल्प है तो वे हैं हमारे पूज्य गुरुजी महाराज। गुरुजी ने अपने जीवन की हर सांस, हर क्षण, हर शक्ति
केवल एक उद्देश्य को समर्पित कर दी, श्री चित्रगुप्त पीठ का निर्माण। दिन हो या रात, भीषण गर्मी हो या मूसलधार बरसात, धूल हो या आंधी, गुरुजी हर समय इस धाम के लिए खड़े रहे। उन्होंने अपनी सुख दुख, अपनी थकान, अपनी इच्छाओं को भुला दिया और केवल एक ही संकल्प को थामा कि यह पीठ संसार के सामने धर्म, न्याय और भक्ति का प्रतीक बनकर खड़ा रहे। उनकी आस्था अडिग है, उनका साहस अपार है, उनका त्याग अतुलनीय है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गुरुजी का हृदय सागर सा विशाल है, जिसमें हर भक्त, हर जाति, हर वर्ग के लिए स्थान है। उनका धैर्य पर्वत सा अडिग है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनका मार्गदर्शन दीपक सा है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है और हर शिष्य, हर भक्त के जीवन को आलोकित करता है। भक्तजनों, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि यदि यह श्री चित्रगुप्त पीठ धीरे धीरे आकार ले रहा है तो उसके पीछे गुरुजी की तपस्या, त्याग और दिव्य आशीर्वाद ही है। आइए इस संकल्प के तपस्वी को नमन करें, हमारे पूज्य गुरुजी महाराज को। भक्तजनों, इतिहास की यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो केवल एक दिन, एक तारीख नहीं होते बल्कि पीढ़ियों तक याद रखे जाने वाले अध्याय बन जाते हैं। और अब वही क्षण सामने है। 26 अक्टूबर 2025 इस दिन होने जा रहा है श्री चित्रगुप्त पीठ का द्वितीय वार्षिक उत्सव, सामूहिक कलम दवात पूजन, जहाँ हजारों भक्त एक साथ अपनी आस्था और श्रद्धा अर्पित करेंगे। और इसी दिन संपूर्ण मानवता का सबसे अद्भुत दृश्य, संसार की प्रथम ब्रह्मा जी की 31 फीट ऊंची दिव्य प्रतिमा का भव्य अनावरण। भक्तजनों, सोचिए वह क्षण जब इस प्रतिमा का पट हटेगा तो पूरा आकाश जयकारों से गूंज उठेगा। दीपों की रोशनी, भक्तों के स्वर और संतों का आशीर्वाद मिलकर इतिहास का अमिट अध्याय रचेगा। लेकिन इतिहास केवल मंदिरों और मूर्तियों से नहीं बनता। इतिहास बनता है आपके योगदान से। हर ईंट में आपका सहयोग है, हर दीप में आपकी आस्था है, हर जयकारों में आपका विश्वास है। इसलिए भक्तजनों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस महायज्ञ, इस महान पर्व में अपने तन मन धन से सहयोग अवश्य दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हाँ, जब श्री चित्रगुप्त पीठ का इतिहास रचा जा रहा था तब उसमें हमारा भी योगदान था। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि यह द्वितीय वार्षिक उत्सव केवल आयोजन ना रहे बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश बने। बोलिए श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। बोलिए ब्रह्मा जी भगवान की जय। बोलिए गुरुजी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।